लेकर गिरफ्तारी हुई? आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम लोग आज इकट्ठा हुए थे। पहले हम लोगों ने ध्वजारोहण किया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जिला अपने कार्यालय पे। उसके बाद में ध्वजारोहण कर ही रहे थे, तब तक पुलिस प्रशासन पहुंच गया वहां पर। सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब और एसडीएम सभी लोग कोतवाली पोर्ट हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग किसानों के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का कार्यक्रम था। तो हम लोगों के ट्रैक्टर आ रहे थे, हम लोगों के ट्रैक्टर यहाँ पर इधर कनवा खेड़े तरफ रोकेंगे, इधर टोल प्लाजा पे रोकेंगे, इधर खगेचिया माओ के चुंगी के पास रोकेंगे, इधर नेपालापुर सब जगह से ट्रैक्टर रोक लिए गए। कोई ट्रैक्टर नहीं आने दिएगा। हम लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के बलपूर्वक यहाँ पर कोतवाली में बैठाया गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश ये जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लगाने का काम किया है वो तुरंत वापस लिए जाएं और किसानों को एमएसपी दिया जाए। और सभी आज हमारा किसान परेशान है। 800 रुपये में 850 रुपये में धान बिका है और कहीं भी एमएसपी पर धान नहीं खरीदा गया। आज गेहूँ 1400 रुपये में बिक रहा है और जबकि रद्दी बिक रही है 20 रुपये किलो। उसका भी रेट हमारे किसानों को रद्दी का भी रेट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सब किसानों के समर्थन में हमेशा हमारी समाजवादी पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी हमेशा से खड़ी रहेगी। और किसानों के समर्थन में हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी कहा करते कि अगर किसान परेशान है तो हमारा देश परेशान होगा। इसलिए हम लोग किसानों के साथ में हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण कर रहे थे। जैसे झंडारोहण खत्म हुआ, सीओ एसडीएम कोतवाल भारी फोर्स पहुंच गई और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया। ये लोकतंत्र में एक काला अध्याय लिखा जाएगा और 2022 में हम लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे और इस किसान विरोधी सरकार को हम लोग नस्तानाबूद करेंगे, इसको उखाड़ने का काम करेंगे। और 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी और ये जो जालिम सरकार है बीजेपी की, ये हटेगी। क्योंकि किसान ही सरकार बनाता है, किसान ही सरकार बिगाड़ता है। अगर ये तीनों काले कानून वापस न लिए गए और एमएसपी की गारंटी न दी गई तो 2024 में भी इनका पत्ता साफ होगा। नोटिस दी गई किस ट्रैक्टर वालों को और ट्रैक्टर वालों को नोटिसें दी गई, उनके मुचलके भराए गए कि आप 25-26 को ट्रैक्टर नहीं निकाल सकते, वरना आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये तानाशाही, ये जुल्म आज तक अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो भाजपा सरकार कर। इसलिए इसको उखाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोग और ये किसान करेंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही हम लोग चैन लेंगे। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी बात बोलना सब लोग। हम लोग आज हम लोग सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री प्रकाश सिंह जी, मैं और मेरे किसान भाई गल्ला मंडी परिसर में हम लोग इकट्ठा हुए थे। जो सिंधु बॉर्डर पे हमारे किसान आज जो है 3 महीने से वहाँ पे अपनी मांगों को लेके, काले कानून को लेके, रद्द करने की बात को लेके वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, 100 से ज़्यादा की संख्या में हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। जिनके शहादत को याद करते हुए, जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक एक पैदल मार्च मंडी समिति से होते हुए लाल बाग पार्क में आना था। हमारे किसान भाई वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ पर तुरंत एसडीएम सदर और सीओ सिटी मैं फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे और मेरा मोबाइल भी ले लिया और प्रदेश अध्यक्ष जी को गाड़ी में बैठाल कर
और वहाँ पे जितने किसान भाई थे उनको उन्होंने ये कहते हुए कि तुम्हारे जो है मुकदमा लिख जाएगा, चालान हो जाएगा, आप लोग वापस लौट जाइए, सभी को लौटा दिया। फिर हमारे कुछ किसान साथी इधर उधर भटक रहे थे, उन्होंने हमें किसी भी तरीके से हमसे संपर्क साधते हुए हमारे पास पहुँचे, तो हमने सबको यहाँ पर तहसील में उपस्थित होने के लिए कहा। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष को वो थाने ले गए हैं, उन्हीं के साथ हम लोग भी वहाँ पर जाकर बैठेंगे और उनसे ये पूछेंगे, उनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर आप इनको किस जुर्म के तहत यहाँ पर लाके बैठाले हैं। अगर ये संविधान में हमको अपनी बात को रखने का हक नहीं है तो हम लोग सब लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे अध्यक्ष जी कोई निर्णय नहीं लेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस पर हमारे समस्त किसान भाई, मजदूर भाई और तमाम संगठन के लोगों ने देश में जो स्थिति और जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए शांतिपूर्वक एक गणतंत्र दिवस मनाने की मार्च निकाल रहे थे, जिसमें हमारे किसान नेता शिव प्रकाश सिंह को थाना कोतवाली सीतापुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम सब ये चाहते हैं कि आज 72वां गणतंत्र दिवस हमारे देश मना रहा है, क्या हमारे गांव में जो विकास की निधियां जा रही हैं, जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, क्या सरकारों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि ये पता लगा कर देखे, ये वहाँ जांच एजेंसी बैठाल कर देखे कि क्या विकास धन में पूरा पैसा जो जनता ने टैक्स के रूप में दिया है देश को, क्या वो पैसा लग रहा है या उसमें भी कमीशनबाजी हो रही है। आज शहीदों को याद करते हुए हम सरकारों से मांग करेंगे कि जो विकास कार्यों में निधियां दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कम आज शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आखिर हमारा सामाजिक न्याय व्यवस्था कायम कब होगी। कृषि कानून को लेकर क्या कहना है आपको? कृषि कानूनों को ये लेकर कहना है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी धान की जो खरीद की गई है, आप सब पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, तमाम पत्रकार बंधुओं ने धर्म कांटाओं की जो सरकारी धर्म कांटे खुले थे उनका सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट तैयार करी है। वहाँ पर 1000 रुपये से 1100 रुपये तक धान खरीदा गया। तो ये हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि शासन सत्ता के निर्देश का सरेआम उल्लंघन कैसे हुआ। तमाम वहाँ के केंद्र प्रभारियों ने घोटाला किया, जैसे बिस्वा रुगनापुर की घटना में बताना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ किसान जब गारंटी बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो हमारा धान, हमारा गेहूँ, हमारा गन्ना, अब गन्ने का एक रोना ये है हम किसानों का कि अभी तक चीनी मिल, पूंजीपत चीनी मिलों ने किसानों का अभी तक गन्ने का जो भुगतान नहीं किया है। कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे हम समरसता की शिक्षा दे पाएंगे, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हमारे सामान की आज हम गन्ना बेचते हैं और 1 साल बाद हमें पैसे मिलेगा, कहाँ से हम खाद का पैसा देंगे और कहाँ से मजदूरी का पैसा देंगे। सरकार का मित्रों ध्यान आकर्षण इस तरफ भी कराना हम सब चाहते हैं कि हमारे गांव का स्थलीय विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाए। उसमें किसान ने देश को टैक्स का दाम दिया है, कर्मचारी ने टैक्स का दाम दिया, जिससे विकास कार्य होते हैं। जितनी निधियां सांसद और गांव प्रधान तक की जांच कराई जाए कि गांव में सही विकास हुआ है अथवा नहीं। आखिर हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि कब दे पाएंगे। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की।